हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जो है वो है यूपी बोर्ड क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट का। और आज हम देखेंगे यहाँ दिसंबर से पढ़कर कैसे अपने एग्ज़ाम बोर्ड को कंप्लीट करें, 95% नंबर लाएं। सबसे पहला हम यहाँ हमारा टॉपिक जो है यह है अपने सिलेबस को रिवीजन करने का। रिवीजन करना। दूसरा है जितना आप लोगों ने पहले पढ़ा है क्वेश्चन आंसर सब एक बार ही पढ़ो, लेकिन पूरे मन से पढ़ो। पहला है रिवीजन करना, जितना हम पढ़े हैं उसे रिवीजन करना। और दूसरा है हम भले 6-7 घंटे ना पढ़ पाएँ, लेकिन जितना पढ़ें 4 घंटे ही पढ़ें तो उसे पूरे मन से कंसंट्रेट करके पढ़ें। इधर उधर की बातें निकाल कर अपने दिमाग से हटाकर तब फिर पढ़ें। तीसरा है मोबाइल साथ में लेकर ना पढ़ें। चौथा है अगर आपको पढ़ते पढ़ते नींद आती है तो आप चल चल कर पढ़ सकते हैं। और 5वां नंबर हमारा है सबसे बेस्ट तरीका। 5वां नंबर जब आप पढ़ने बैठिए तो आप एक बॉटल में या अथवा गिलास में पानी रख लीजिए। आपको जब पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगी तो पी लीजिए, या फिर चाय बनाकर थोड़ा पी लिया कीजिए। 6वां नंबर आप पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगी तो पी लीजिए, या फिर चाय बनाकर थोड़ा पी लिया कीजिए। 6वां नंबर आप कभी भी सो कर ना पढ़ें। कभी भी सोकर ना पढ़ें। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर के तरफ, जो हमारे यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, जो है कह रहा है साक्षी कविता के कवि कौन से हैं। जो हमारा साक्षी कविता है उस कविता के कवि कौन है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावध, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावध। साक्षी कविता के कवि हरियावध सिंह उपाध्याय हरियावध हैं। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है साना साना हाथ जोड़े गद्य के लेखक कौन से हैं। ये जो साना साना हाथ जोड़ी गद्य है, इसके लेखक कौन है। पहला है विद्यानिवास मिश्र, दूसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा है मैत्रेय पुष्पा, पांचवा है अंजलि मल्होत्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए,
विद्यानिवास मिश्र। हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, एक कुत्ता और एक मैना में कुत्ता किसका प्रतीक है? जो एक कुत्ता और एक मैना, तो उसमें का जो कुत्ता है वो किसका प्रतीक है? पहला है क्रूरता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है छल प्रपंच। पहला है क्रूरता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है छल प्रपंच, चौथा है दुख सुख। इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा, विश्वसनीयता। अर्थात जो कुत्ता है वो विश्वसनीयता का प्रतीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस रचनाकार की कृति है? पहला है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है कबीर, चौथा है जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 5वां, धन्य धन्य हे माँ कविता का मुख्य संदेश क्या है? पहला ऑप्शन है त्याग, दूसरा है मातृशक्ति, तीसरा है प्रतीक, चौथा है देशभक्ति। इसका सही ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्याग। क्वेश्चन नंबर 6, साड़ी कहानी का मूल भाव क्या है? जो साड़ी है उस कहानी का मूल भाव क्या है? पहला है आर्थिक असमानता, दूसरा है परिवार का महत्व, तीसरा है माता पुत्री का स्नेह, चौथा है प्रतियोगिता। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, माता पुत्री का स्नेह। प्रश्न नंबर 7, लिखा है संवेदन पाठक में लेखक किस समस्या पर ध्यान दिलाते हैं? पहला है बेरोजगारी, दूसरा है पशु पक्षियों का करुणा, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है कुपोषण। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशु पक्षियों की करुणा। अर्थात संवेदन मतलब तो संवेदन व्यक्त करना ही तो होता है, करुणा बरसाना, करुणा फेस करना। प्रश्न नंबर 8, लिखा है सूरदास की कविता में मुख्य भाव क्या मिलता है? पहला है श्रृंगार, दूसरा है भक्ति, तीसरा है वीर, चौथा है हर्ष। तो इसका सही जो ऑप्शन है ये है बी, ऑप्शन नंबर बी, भक्ति। क्वेश्चन नंबर 10, मैं स्कूल गया वाक्य में गया कौन सा काल है? पहला है वर्तमान, दूसरा है भूत, तीसरा है भविष्य, चौथा है अपूर्ण भूत। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, भूत। अर्थात मैं स्कूल गया, मैं जा चुका हूँ, मैं चला गया। क्वेश्चन नंबर 11, किताबें शब्द का वाक्य क्या है? एक वचन, बहुवचन, विशिष्ट वचन, अविशिष्ट वचन। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बहुवचन, क्योंकि किताब तो है नहीं, किताबें हैं, इसलिए ये है बहुवचन, बहुत सारी किताबें हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? पहला पानी, दूसरा सूर्य, तीसरा बोलना, चौथा घर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है सूर्य। सूर्य जो है वो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। अब हमारा है 13वां क्वेश्चन,
कह रहा है सस्ता शब्द का विलोम क्या है? पहला महंगा, दूसरा मीठा, तीसरा कठोर, चौथा ऊंचा। तो इसका सबसे आसान भाषा है महंगा, क्योंकि सस्ता है तो इसका विलोम महंगा ही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।